स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं आदिशक्ति वेद माता गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित आज के व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर के स्वावलंबन की कक्षा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों सभी को हमारा सादर प्रणाम। आज का कक्षा वैसे बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है और स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों है इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के पहले स्वावलंबन के महत्वपूर्ण आधार क्या होना चाहिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। स्वावलंबन के महत्वपूर्ण आधार जिन्हें अपनाना होगा तभी हम आगे स्वावलंबन के कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो है परम पूज्य गुरु के अनुसार युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये कुछ सूत्र है और इस सूत्र का पालन हमको करना अनिवार्य है। इसका पहला जो सूत्र है ये है श्रमशीलता को आधार बनाना। हमको परिश्रमी बनना पड़ेगा और जब तक हम किसी भी बात को लेकर के किसी भी कार्य को लेकर के जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम स्वावलंबन के कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अभी हमको सब चीज जो है रेडीमेड मिल जाता है इसलिए कोई परिश्रम करना नहीं चाहता, इसलिए स्वावलंबन का जो कार्य है वो अधूरा रह जाता है। जब तक हमारे अंदर में श्रमशीलता का गुण विकसित नहीं होगा तब तक के हम स्वावलंबन को आधार बना करके आगे हम काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो है श्रमशीलता के पश्चात दूसरा जो बिंदु आता है ये है हमारा कुटीर उद्योग का सहारा लेना होगा। कुटीर उद्योग लघु उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं जो पहले जमाने में चला करता था उन कुटीर उद्योगों का सहारा हमको लेना होगा। तीसरा जो है जिसके बारे में गुरुदेव ने पूरे पुस्तकों में बहुत सारे जगहों पर इसका वर्णन किया है, यह है सामूहिकता को अपनाना होगा। हमको समूह बना बना करके एक सोच के जो व्यक्ति हैं, एक जैसा सोचने वाले, एक जैसा करने वाले, ऐसे एक सोच वाले व्यक्तियों का समूह हमको बनाना पड़ेगा। इसको परम पूज्य गुरुदेव ने महिला समूह, महिला स्व सहायता समूह ऐसा नाम दिया गया है। तो ऐसे हमको समूह बनाना पड़ेगा। और गायत्री पावर में वैसे भी समूह बनाया रहता है, महिला मंडल है, युवा मंडल है, मंडल है, आदि आदि समूह सब बना हुआ है। बस उसी को एक नाम देना है स्व सहायता समूह का और समूह बना करके हमको काम करना पड़ेगा। चौथा इसका बिंदु है प्रामाणिकता एवं यज्ञ मानसिकता विकसित करना। प्रामाणिकता एवं यज्ञ मानसिकता, क्योंकि जो सम्मान हम बनाने जा रहे हैं ये सम्मान हमारा प्रमाणिक नहीं रहेगा तो हम असफल हो जाएंगे। इसलिए इसके साथ में यज्ञ मानसिकता विकसित करनी होगी। यज्ञ मानसिकता जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, परमार्थ की भावना हमारे अंदर विकसित नहीं होगा, तब तक के हमारा कोई भी सामान जो है प्रमाणिक नहीं हो सकता। क्योंकि हम जो सामान बना रहे हैं वो सामान जो है यदि हमारी भावनाएं अच्छी रहेगी, लोक मंगल की भावनाएं हमारे अंदर रहेगी, एकदम ज्यादा पैसा कमाने का हमारे अंदर वो भावना नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से हमारा कोई भी बनाया हुआ सामान जो है प्रमाणिक होगी। इस तरह से ये चार बिंदु जिसको युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ये सूत्र बताए हैं, ये चारों सूत्रों का पालन यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो भी सामान बनाएंगे वो प्रमाणिक होगा और हम स्वावलंबन की दिशा पर आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि हमको स्वावलंबन की दिशा में किन किन व्यक्तियों को जोड़ना चाहिए, कैसे कैसे वर्ग इसमें आएंगे। क्योंकि हमारा देश गांव प्रधान है, कृषि प्रधान है और यहाँ की 2/3 आबादी गांव में बसती है और गांव का ही उत्थान राष्ट्र का उत्थान है।
यहाँ आर्थिक क्रांति आएगी तो गाँव को केंद्रित बना करके आएगी और गाँव को केंद्रित कर बनाई गई योजनाओं द्वारा ही आएगी। घर-घर में कुटीर उद्योग पनपे, ग्राम उद्योग पनपे, कृषि उद्योग हमारी अर्थशक्ति का आधार बनेंगे। तो गाँव स्वावलंबी व आकर्षक बनेंगे। इससे ग्रामीण संस्कृति भी फलती-फूलती रहेगी, विकसित होगी। शहरीकरण जो आज की सबसे बड़ी जो विभीषिका है या विभीषिका लाने वाला कारण बन गया है, उसे भी गाँव की ओर वापस लौटो। अभियान को सार्थक बनाकर तभी ही कम किया जा सकेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखा है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रामोत्थान की ओर, जिसके ऊपर में आदर्श ग्राम की योजनाएं चलती है शांति कुंज से, और उसमें भी सब यही सब योजनाओं को उसमें बताया जाता है। उसके लिए शांति कुंज से टोली आती है आदर्श ग्राम के लिए। तो ये ग्रामोत्थान की ओर, और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भी है कि आने वाला समय जो है, समय में गांव का विकास होगा, शहर जो है पतला हो जाएगा, गांव जो है मोटे हो जाएंगे, अर्थात गांव की ओर लोग जो है गांव की जिंदगी ज्यादा पसंद करेंगे। तो हमको अब इससे स्वदेशी आंदोलन को गति देना पड़ेगा। अब इसके लिए इसका आधार क्या होगा, हम कैसे कैसे लोगों को इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहला वर्ग इसमें आता है, वो है कृषक वर्ग। ऐसे कृषक वर्ग जो बड़े 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 किसान हैं, जिसके पास में बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा खेती है। ऐसे जो लोग, पर्याप्त खेती है, लेकिन वो लोग भी अभी क्या कर रहे हैं वर्तमान में, मान लो यदि किसी के पास में बहुत ज्यादा जमीन है लेकिन वो भी केमिकल युक्त खेती ही कर रहे हैं। तो कृषि को कम खर्चीला बनाया जाए और टिकाऊ बनाया जाए। स्थान जलवायु के अनुसार वहाँ वो जो खेती करते हैं उसको बांटा जाए, और यदि खेती पर्याप्त है तो निश्चित रूप से उसमें जैविक खेती उनको करनी चाहिए। एकदम ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो जिस जिस तरह से आज खेती चल रहा है वैसा खेती न करके वो अपने खेती को टिकाऊ बनाए और उसमें जैविक जैविक खेती करना प्रारंभ करें, और उसमें और अन्य प्रकार के जैसे औषधि औषधि की खेती है, ये आदि आदि खेती वो करना चालू करे। तो ये भी एक स्वावलंबन के अंतर्गत आता है। बड़े किसान जो है इसको समझे। और दूसरा जो बिंदु है, ऐसे वर्ग जो मंझले कृषक हैं, जिसके जिसके पास में 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ ऐसी जमीन है, ये जो है क्योंकि इसका जो खेती का जो अनाज होता है ये पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए इनको और कोई ना कोई अन्य संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो वो क्या करे, ऐसे किसान अपने साथ खेती के साथ साथ वो पशुपालन को सहारा दे। अपना एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अतिरिक्त आय के लिए वो पशुपालन को अपना सहायक उद्योग बना करके चले, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। एक तो खेती हो गया और दूसरा पशुपालन। तो खेती और पशुपालन के माध्यम से भी वो जो मझोले जो किसान होते हैं, छोटे जो किसान होते हैं, ये इस तरह से स्वावलंबन को आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा बिंदु है, ऐसे किसान जो बिल्कुल भी उनके पास में ज़मीन नहीं है, वो दूसरे की ज़मीन को लीज़ में लेकर के बुआई करते हैं या परिश्रम करते हैं। तो स्थानीय संसाधन, उनके पास जो-जो स्थानीय संसाधन है, मान लो यदि उनके पास में पर्याप्त जगह है घर वगैरह, तो वो उसमें सबसे पहला तो ये सोचे कि हम उसमें पशुपालन को कैसे उसमें प्राथमिकता दे सकें। माने स्थानीय जो भी उनके पास में संसाधन है, जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है शिल्पकार हो, या हो सकता है कोई व्यक्ति सेवा के सेक्टर में अच्छा काम करते हों, हो सकता है कोई किसी के पास में ऐसा अनुभव हो जो लंबा समय से कोई काम कर रहे हैं, तो उसको वो आधार बना सकते हैं। और उसको वो आधार बना करके जो भूमिहीन जो श्रमिक है, परिश्रम करने वाले लोग हैं, ये लोग जो है इस काम को कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो कड़ी आता है इसमें परंपरागत शिल्पकार। परंपरागत जैसे कई लोग होते हैं जिनका व्यवसाय दादा परदादा के जमाने से चल रहा है। ऐसे लोग जो है आज के युग में आधुनिक ढंग से नया तरीका से वो सोचे कि उसी काम को कैसे बेहतर तरीका से कर सकते हैं। ऐसे परंपरागत उद्योग जैसे उदाहरण के लिए हो गया कुम्हार हो गया, कुम्हार घड़ा बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाला जो उसका पीढ़ी है, वो काम नहीं करता है। लेकिन आज उसकी ज़रूरत है, तो कुम्भकार हो गया, दूसरा चर्मकार हो गया, तीसरा धुनकर हो गया, बुनकर हो गया, लुहार हो गया, बढ़ई हो गया, तेली है, दर्जी है। ये जितने भी इनके अंदर में जो कौशल है, जो प्रतिभा है,
उस प्रतिभाओं को उनको उभारना चाहिए। इसके आगे एक और वर्ग है, जो है हमारा महिला वर्ग, जो अपनी रुचि व क्षमता के अनुरूप स्थानीय संसाधनों का या स्थानीय संसाधनों पर आधारित कुटीर उद्योग को चला सकते हैं, जो स्थानीय संसाधन हो। तो इस तरह से अलग-अलग वर्ग के जो लोग हैं, ये इस तरह से यदि हम सोचें और सोच करके काम करें, तो निश्चित रूप से हमको काम करने में सुविधा होगी। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के मन में कुटीर उत्पादों के माध्यम से जन सामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्साह प्रारंभ से ही रहा है। उन्होंने जब उनका किशोरा अवस्था था, आप सबको मालूम है कि परम पूज्य गुरुदेव का जन्म अमलखेड़ा में हुआ और वहाँ पर किशोरा अवस्था में ही बुनता घर उन्होंने स्थापित किया था। और इसके साथ-साथ जब उन्होंने तपोभूमि मथुरा बसाए, तो वहाँ पर भी उन्होंने पहला ही काम किया था, स्वावलंबन प्रशिक्षण का केंद्र वहाँ पर स्थापित किया, जो आज भी चल रहा है। स्वावलंबन विद्यालय उन्होंने चालू किया था और मेरे ख्याल से परम पूज्य गुरुदेव का ऐसा सोचना रहा होगा कि आने वाला समय में किसी प्रकार से हमारे देश पर आर्थिक तंगी ना आए, इसके लिए उन्होंने पहले से ही ये सब इंतजाम करके रखा था और उसी का परिणाम है कि उन्होंने इतना बड़ा ताना-बाना स्वावलंबन को लेकर के उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों में उन्होंने उल्लेख किया है। इसके आगे इसके आगे अन्य बहुत सारे ऐसे उत्पाद हम बना सकते हैं, जिसकी आवश्यकता हमको गाँव में, शहरों में हमको देखने को मिलता है। अब जैसे इसमें छोटे-छोटे उद्योग हैं, जिसको हम करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे किसी के पास में कोई कला है या किसी के पास कोई प्रतिभा है या कोई जैसे अपना पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला जैसे कोई उद्योग है, उस उद्योग को नवीनतम ढंग से हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रस्तुत करके उसको जैसे उदाहरण के लिए किसी के पास में कढ़ाई का, बुनाई का, सिलाई का ऐसा कोई तजुर्बा है, वो उसको नवीनतम ढंग से प्रस्तुत करके उसके लिए बढ़िया मार्केट बना करके किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और इसमें ढेर सारा उत्पाद के बारे में जो बुक्स है आर्थिक स्वावलंबन भाग 1 इसमें तो इतना विस्तृत इसमें दिया हुआ है, ये बुक्स का अध्ययन करके हम बहुत सारे उत्पाद को हम बना सकते हैं। जैसे अगरबत्ती से बनाना है, दलिया का सत्तू बनाना है या बाँस का रस्सी बनाना है। गोबर से बना हुआ उत्पाद जिसके बारे में पिछले बार चर्चा किया था, ये बहुत सारे उत्पाद हम बना सकते हैं। तो इस तरह से एक आधार बना करके हम यदि काम को आगे बढ़ाएँ, तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगा और बहुत सारे जगहों पर अलग-अलग भाइयों के द्वारा अलग-अलग उत्पाद बनाया भी जा रहा है और अभी हमारे जैसे उदाहरण के लिए बस्तर क्षेत्र है, बस्तर में सुकमा एक जगह है और सुकमा एक जगह है जहाँ पर तिल का बहुत शानदार खेती होता है, तिल जो होता है उसका। अब एक उत्पाद है तिल, लेकिन हम उस तिल से कितना सारा उत्पाद बना सकते हैं, सिर्फ एक तिल से। तो जैसा एक एरिया हो गया बस्तर का एक एरिया का जैसा मैंने नाम बताया, तो एक तिल के उत्पाद से तिल का लड्डू बनाया जा सकता है, तिल का तेल बनाया जा सकता है और तिल का जो पापड़ी आता है वो बनाया जा सकता है। वैसे हमारा नारायणपुर जिला है, नारायणपुर जिला में बहुत सारा उत्पाद वहाँ पर बनाया जा सकता है। वहाँ के भाइयों ने बाकायदा स्व-सहायता समूह बना करके रखा है, पंजीयन भी करा करके रखे हैं। अब कई बार क्या रहता है, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, कभी-कभी समझ में आता नहीं है और नारायणपुर में तो अभी तक काम चालू हो गया रहता है, लेकिन अभी ये लॉकडाउन के चलते वहाँ पर काम अधूरा हो गया है। कल भी वहाँ के भाइयों से मेरा चर्चा हुआ था इस संबंध में, तो वो लोग बिल्कुल तत्पर हैं और इसी प्रकार से अभी मेरे गाँव बालोद जिला में हमारे एक भाई हैं नेमीचंद साहू जी, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पढ़ करके निकले हैं और वो अभी दिल्ली, नोएडा में अभी उनका जॉब लगा था। योग में उन्होंने
एमएससी किया और वहां से दिल्ली में जॉब कर रहे थे, अभी लॉकडाउन में घर आए हैं। उनके मन में भी स्वावलंबन के प्रति रुचि जागृत हुआ और फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, तो उनके मन में आया कि नहीं, गाय के ऊपर कुछ काम किया जाए। गौ उन्होंने हम लोग यज्ञ करते हैं तो गाय के घी से ही यज्ञ करते हैं। तो उनके मन में आया कि हमको गाय के ऊपर कुछ काम करना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, गांव में जितने गाय हैं, जिसके घर दूध होता है, गाय का दूध, उन लोगों ने संपर्क किया और संपर्क करके उन्होंने गाय के दूध को खरीदना चालू किया और गाय के दूध को पका करके उन्होंने शुद्ध देसी गाय का घी निकालना चालू किया, वो भी उद्योग के हिसाब से। मेरे ख्याल से आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़े भी हैं वो, मैंने उनको आमंत्रित किया है। तो ऐसे ही स्वावलंबन के प्रति रुचि जागृत करने वाले लोग सामने आ रहे हैं और ऐसे अनेक क्षेत्र है। जैसे अपन कवर्धा क्षेत्र का देखें तो कवर्धा क्षेत्र में भी बहुत सारे संसाधन हैं। वहां पर चना पर्याप्त मात्रा में होता है। चना से अनेकों उत्पाद बनते हैं, अनेकों उत्पाद, जो वहाँ स्व सहायता समूह बना करके चना से अनेक उत्पाद बनाया जा सकता है। उस क्षेत्र में सोयाबीन भी होता है। सोयाबीन से तो अनेकों उत्पाद बनते हैं। तो सोयाबीन का तेल भी निकाला जा सकता है। सोयाबीन का आटा जो होता है बहुत ही पौष्टिक होता है। सोयाबीन का दूध भी निकलता है। तो इस तरह से सोयाबीन एक उत्पाद है, उसको आधार बना करके भी बहुत सारे उत्पाद बनाया जा सकता है। कवर्धा क्षेत्र में गेहूं भी पर्याप्त मात्रा में होता है। गेहूं का भी बहुत सारा उत्पाद बनता है। गेहूं का मैदा ही बनता है, गेहूं का आटा ही बनता है। गेहूं का उपयोग अंकुरित अनाज के लिए भी होता है। गेहूं का उपयोग ज्वारा रस के लिए भी होता है, ज्वारा का पाउडर के लिए भी होता है। ऐसे अनेक उत्पाद गेहूं से भी बनाया जा सकता है। इस तरह से अरहर भी वहां पर होता है, दाल के लिए उपयोग होता है कवर्धा क्षेत्र में। ऐसे अनेक क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र में जैसे जहां जहां पर जो जो संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग करके हम स्वावलंबन को बहुत अच्छा से गति प्रदान कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग एरिया है जहां पर अलग अलग उत्पाद होता है। तो हमको उन उत्पादों का को आधार बना करके हमको कुछ न कुछ सामग्री बनानी चाहिए। हम तो ये सोचते हैं कि जैसे कई जो वो है किशोर भाई, जी भैया। उसको माउथ पीस को थोड़ा सा दूर रखिए तो आवाज घनघना रहा है। हल्का सा, अच्छा जी। हल्का सा। जी भैया। हाँ बोलिए। तो उद्योग का जो चयन है, उद्योग का चयन हमको बहुत सोच समझ के करना जरूरी है और उद्योग की सफलता के लिए उसका समुचित चयन अति महत्वपूर्ण पक्ष रखता है। कभी कभी क्या लगता है कि जैसे मैं कोई सामान बनाया, सामान बनाने के बाद प्रश्न आता है कि पता नहीं ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने पहले भी सामान बना चुके हैं और वो मार्केट की तलाश किए और सही ढंग से मार्केट नहीं मिलने के कारण वो बंद भी कर चुके हैं। तो मार्केट के लिए प्रांत स्तर पर भी व्यवस्था बनाया जा रहा है। बहुत सारे भाई लोग जो है इसके दुकान के लिए, विपणन के लिए भी आगे आ रहे हैं। अभी नगरी से भी बात हुआ है, नगरी के भाइयों ने भी इस पर प्रयास किए हैं, वो लोग भी आगे आ रहे हैं। दल्ली राजरा में भी आगे आ रहे हैं और अभी कवर्धा का भी कल एक मैसेज आया था कि हम लोग भी स्वावलंबन का वितरण केंद्र खोलना चाहते हैं करके, बहुत ही स्वागत के योग्य है। तो वहां से भी बात आया है और राजिम से भी आया है। ऐसे ही देखते देखते निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर अंकुर तो आ ही रहा है कि इस पर काम किया जाए। तो निश्चित रूप से जब पूरे प्रदेश में जगह जगह पर, हमारे जिला में जब वितरण केंद्र खुलेगा और पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग उत्पाद जब बन करके आएगा और उत्पाद बनेगा और वो जब उसका बिक्री का समुचित व्यवस्था हो जाएगा, तो निश्चित रूप से सबका मनोबल और मजबूत होगा और लोग जो है बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सादारी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद लोग बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी का उत्पाद बनेंगे और निश्चित रूप से उसका फायदा हम सबको मिलेगा। उद्योग को सहज, सरल व स्वाभाविक स्वरूप दिया जा सके, ऐसे उद्योग का चयन करें। हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे उद्योग का चयन करना पड़ेगा जो सहज उपलब्ध हो जाए, सरलता से उपलब्ध हो जाए और उसको बनाने में कोई खास कठिनाई ना आए। ऐसे उद्योगों का हमको चयन करना पड़ेगा जो हमारे आसपास से ही हमको प्राप्त होता है, जैसे कि मैंने बताया। और ऐसे उत्पादों का हम उपयोग करें, कच्चे माल की कठिनाई ना हो,
हमको जो कच्चा माल हम जो जो चीज बनाना चाह रहे हैं उसके लिए कच्चा माल आता है, तो उस कच्चे माल का कठिनाई कठिनाई ना हो, आसानी से वो जो है मिल जाए, इसके भी हमको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया आपको विपणन की समस्या, तो विपणन की समस्या तो मेरे ख्याल से धीरे-धीरे दूर हो जाएगा। और इसके लिए एक बिक्री का तंत्र हम लोग खड़ा कर रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, जो भी उत्पाद बना रहे हैं, उत्पाद बनाइए। आप जो भी उत्पाद बनाएँगे उसको स्वावलंबन जो स्वावलंबी लोक सेवी मंडल जो छत्तीसगढ़ स्तर पर बना है, उसके टीम के द्वारा आपके उत्पाद का परख किया जाएगा कि आपके उत्पाद में क्वालिटी क्या है, और उसके बाद में उस उत्पाद को एक नाम दे दिया जाएगा जो उस नाम से ही बिकेगा वो। उसको हम एक नाम देंगे। और जैसे आपको सबको मालूम है कि शांति कुंज के द्वारा स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, स्वावलंबन को गति प्रदान करने के लिए एक योजना जो बनाया, और उस योजना का बढ़िया सुंदर नाम दिया है स्वावलोकम, स्वावलंबी लोक सेवी मंडल। तो ये जो स्वावलोकम का जो नाम है वो आपके उत्पाद के आधार पर ये नाम आपको मिल जाएगा, और लोग जो है ढूंढते हुए आपके पास में आएंगे कि नहीं, हमको स्वावलोकम का ही वस्तु चाहिए। जैसे किसी को मंजन खरीदना है तो लोगों के मन में एक भाव बन जाएगा कि नहीं नहीं, वो वाला दीजिए जो स्वावलोकम का बनता है ना, वही चीज हमको दीजिए। इस तरह से एक भाव पैदा होगा। किसी को भी कोई भी उत्पाद खरीद, आज भी कई सारे उत्पाद जो है स्वावलोकम के नाम से बिकता है। जैसे मान लो त्रिफला पाउडर चीज की आवश्यकता होती है, त्रिफला पाउडर आज अलग अलग स्थानों पर जाता है हमारा स्वावलोकम का बना हुआ। तो उनको यदि आप दूसरा त्रिफला त्रिफला का पाउडर दोगे तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, वो स्वावलोकम वाला ही त्रिफला पाउडर चाहिए। तो इस तरह से एक नाम जो आने वाला समय में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। तो ये आपको एक नाम मिल जाएगा, विपणन विपणन की समस्या नहीं आएगी। और इसमें एक और बात है, जितनी पूंजी है उसी से काम अपने को शुरुआत करना है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जब हम तो स्वावलंबन का काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं है, तो हम कैसे शुरू करें। तो आपके पास में जितनी क्षमता, यदि 500 रुपये आपके पास में है तो आप 500 रुपये से ही आप अपना व्यवसाय चालू करिए। उसमें आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको आप 500 रुपये से चालू कर सकते हैं, सोचिए। और सोच करके उसके ऊपर में काम करना चालू करिए, तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई रास्ता उसका मिल जाएगा। तो जितनी पूंजी है उसी से अपना काम प्रारंभ करें। तो इस तरह से यदि हम इन कुछ कुछ जो बातें हैं, इन बातों को यदि हम आधार बना करके स्वावलंबन के कार्य को अपन गति देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा स्वावलंबन का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं लगता, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हालांकि थोड़ा चुनौती जरूर है, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बढ़िया बढ़िया पैकेजिंग है उनका, और बढ़िया बढ़िया इसका रेट भी है। तो हो सकता है हम उसके कंपटीशन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी एक जनमानस के अंदर में एक भाव पैदा हो रहा है आज के तारीख में। उनको शुद्ध वस्तु चाहिए, और सही चीज चाहिए, और सही व्यक्तित्व के द्वारा बना हुआ शुद्ध और पवित्र वस्तु चाहिए। इसके लिए लोग तलाश कर रहे हैं, और हमको इस पर आगे आकर के लोगों तक शुद्ध वस्तु हमको पहुंचाने का प्रयास हमको करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्वावलंबी लोक सेवी मंडल का गठन हुआ, और स्वावलंबन के तहत स्वावलंबन परिवार के माध्यम से स्वावलंबन के माध्यम से कुछ उत्पाद यहाँ पर बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और उसका बहुत ही शानदार उसका डिमांड है पूरे क्षेत्रों में। और शायद आप लोगों को भी पता है कि कौन कौन से सामग्री बन रहा है, और हर शनिवार को इसके संबंध में आपको और जानकारी मिलता रहेगा। और यदि आपके मन में यदि प्रश्न उठता है कि हमको भी स्वावलंबन का कार्य करना है, आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से हम अलग अलग प्रोडक्ट का, अलग अलग सामान का प्रशिक्षण का क्रम भी हर शनिवार को चलाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ सामान स्वावलोकम के माध्यम से बनाया जा रहा है जो अति गुणकारी है, और जिसका बहुत ही शानदार रिजल्ट है पूरे समाज के बीच में। ये जो सामग्री बन करके तैयार हुआ है, जिसका बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है, तो हमारे बीच में परम आदरणीय पोषण सिन्हा जी, डॉक्टर पोषण सिन्हा जी उपस्थित है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि स्वावलोकम के माध्यम से जो
उत्पादित सामान है उसके बारे में, उसके गुण धर्म के बारे में जानकारी देने की कृपा करेंगे आदरणीय पोषण सिन्हा जी। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, आ रही है। हाँ, आप